कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज, ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप्स, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा, इम्तिहानात नहीं होंगे। ज्यादा प्रॉब्लम शहर कराची में। कराची समेत सिंध में 8 अगस्त तक लॉकडाउन लग गया। बाजार बंद, डबल सवारी पर पाबंदी, कोई बिला वजह बाहर ना निकले। इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। कार में सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। रिटेल का तमाम कारोबार बंद। करियाना, सब्जी, दूध, बेकरी दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। सरकारी दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। अगले हफ्ते होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। मुकम्मल लॉकडाउन की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हर उस इकदाम के खिलाफ हैं जिससे आम आदमी का रोजगार मुतासिर हो। सिंध सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि फैसले इनफरादी नहीं किए जा सकते। अगर सूबाई हुकूमत ने SOPs पर अमल किया होता तो सूरत हाल संगीन ना होती। कोरोना के हवाले से पॉलिसी वफाक और NCOC जारी करते सूबे अमल दरामद के पाबंद हैं। कोरोना की 5वीं लहर भी आ सकती है। वजीर सेहत पंजाब को खदशा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में 70% केसेस भारतीय कोरोना के हैं। रावलपिंडी के 7 इलाकों में 6 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। इन इलाकों में मार्केट, तजारती मराकज, दफातर, होटल बंद रहेंगे। तो सारे अवाम से निकालेगा। सवारी हमको कहता है कि यार तू जुल्म कराता है। हम ये आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। अभी 118-20 रुपए लीटर हो गया है पेट्रोल। अब कौन चोर है? बोलते कुछ है, करते कुछ है। 2-3 रुपए महंगा हो तो 10 पैसे नीचे पे आएगा इंशाल्लाह। पेट्रोल फिर 1.25 रुपए महंगा। शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोल की कीमत में मजीद 1 रुपए 71 पैसे इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने 15 दिन पहले भी पेट्रोल 6 रुपए महंगा किया था। मट्टी का तेल 35 पैसे महंगा। डीजल की कीमत बरकरार। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज गिल ने ट्विटर पर कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। पेट्रोल मजीद महंगा करना आवाम के साथ जुल्म है। महंगाई का जिन आवाम का खून पी रहा है। अपोजिशन लीडर का कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहने के गुर्बत की आग मुआशरे को खा जाएगी। पेट्रोल, बिजली, गैस, जरूरी अशिया मुसलसल महंगी करके आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमत आवाम से जिंदा रहने का हक छीन रही है। LPG भी 10 रुपए किलो महंगी कर दी गई। 1 किलो LPG की कीमत 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 2110 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 8080 रुपए का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में कीमत 200 रुपए किलो हो गई। कीमतें बढ़ने से आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। घी, चीनी, प्याज, दूध, टमाटर समेत 23 अशिया मजीद महंगी। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। अंडे, मुर्गी का गोश्त, दालों की कीमतें भी बढ़ गई। 6 अशिया की कीमतों में मामूली कमी। 22 की कीमतें मुस्तहकम रही। बजट ने रिलीफ की बजाय अवाम की कमर तोड़ दी। तब्दीली के दावेदारों ने 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल बना दिया। हुकूमत झूठी कारकर्दगी को ढोल पीटना बंद कर दे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 46% अवाम पंजाब हुकूमत से मायूस हो चुके। खवातीन को विरासत में हक देने से मुतल्लिक अहम फैसला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खवातीन को विरासत में हिस्सा न देने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। विरासत से मुतल्लिक केस का फैसला हर अदालत 6 माह के अंदर सुनाने की पाबंद होगी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफिर का लाहौर में पोलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल, 20 सवालात के जवाब दिए गए। टेस्ट से पहले मुलजिम जाहिर बेहोश होने का ड्रामा करता रहा। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज का भी फॉरेंसिक किया गया। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान अगर आपने चलाना है तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। उसके हर कातिल को, कि हर रेपिस्ट को सरेआम फांसी अब देनी होगी। हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि खुदारा हमें उन कवानीन को दोबारा से देखने की जरूरत है। सजा के इनके कभी पुश्तों ने भी किसी ने वो सजा इनको नहीं दी है। हम ऐसी सजा चाहते हैं। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी के बेटी है। जाहिर जाफर को फांसी मिले, सजा का वो हकदार है। जिस बंदे ने उसके ऊपर 27 छुरियों के वार किए थे उसको 5 साल की सजा मिली थी, वो भी कम होके 3 साल हो गई। जब हम अपनी लिमिटेशन क्रॉस करते हैं तो इस तरह अफसोसनाक वाकयात आते हैं। यहाँ पे फिर इंसाफ कैसे चलेगा? नूर मुकद्दम का कत्ल, मुलजिम को सरेआम फांसी दी जाए। कौमी असम्बली में खवातीन यकजुबान। खवातीन अरकान तशद्दुद का जिक्र करते हुए आपदीदा और जज्बाती हो गई। वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने कहा कि खातून बुरी या अच्छी ज्यादती के मुलजिमों को सजा देने के लिए तफरीक खत्म करना होगी। खवातीन को मजबूत, मर्दों की जहनियत बदलना होगी। ज़फ़्तार कुछ बोली, पहली बार रियासत किसी ज्यादती केस में मुद्दई बन गई। एक बराह रास्त चैलेंज है, हुकूमत के लिए एक बराह रास्त चैलेंज है। उस वक्त आप लोग कहा थे जब 2000 सिर्फ 2016 में रेप हुए। नूर मुकद्दम केस के जिम्मेदार वजीर आजम वजीर दाखिला हैं। इस्लामाबाद में तशद्दुद के बढ़ते वाकयात रियासत के लिए चैलेंज। हुकूमत जवाब दे, लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर बरस पड़े। नून लीग ने कानून साजी की होती तो हजारों खवातीन भेंट ना चढ़ती। PTI MNA का जवाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। दुश्मनों को अमन अमल मुतासर नहीं करने देंगे। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाक अफगान यूथ फोरम से बाहमी राब्तों को फरोग मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान मीडिया के वक्त से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। अब उनको चलने नहीं देंगे। वोट पे डाका डाला है पैसों की बुनियाद पे। जो ज्यादा पैसे वाला वही आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनेगा। बिलावल भुट्टो का तंज, जितनी धांधली इस इलेक्शन में की गई कभी नहीं हुई। नई हुकूमत धांधली और तशद्दुद की पैदावार होगी। ऑपोजिशन को मुत्तहिद होना पड़ेगा। जो कहते हैं सिंध फतह करेंगे, उन्हें कराची में शिकस्त हुई। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात चाहती है तो इत्तफाक राय पैदा करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।